जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय आज चौथा पढ़ेंगे, अध्याय 4। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्नामनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे वृत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। पूर्व पक्ष, अब ये नित्य तो साध्य होता है, साधन कैसे अव्यय होगा? साधक ही साधन होकर साध्य में लीन होता है। अतः साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक होने से अव्यय है, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, इस परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुनवाच, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान वाच, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूता नामाश्विरोऽपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, यानी कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भलीभांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परमात्मा अक्रिय है, अतः अवतार लेकर क्रिया करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में वे क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। इसलिए सीता जी ने कहा है कि संपूर्ण क्रियाएं मैंने ही की है, भगवान राम ने नहीं की। एवं आदीनि कर्माणि मये वाचरितान्यपि आरोपयन्ति रामेऽस्मिन् विकारे खिलात्मनि। भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। अवतार काल में भगवान मनुष्यों के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपने तादात्म्य का त्याग कर दे, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। यह दिव्यता कर्म योग से आती है।
वीतरागभय क्रोधा मनमया मामुपासिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 से 10 आज पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।